हेलो गाइस, मैं पार्की गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पार्की में। और आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर को इन शॉर्ट कहा जाता है मक्स। कैसे लिखा जाता है? मक्स। मल्टीप्लेक्सर क्या है? मक्स। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि इस मल्टीप्लेक्सर में क्या क्या होती है और इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। पहली बात क्या है? दिस इज एन कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट आप जानते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट का मतलब होता है जिसपे जिसकी जो आउटपुट होती है इनपुट पे डिपेंड नहीं करती है, यानी इनपुट दिया आउटपुट मिल गया, वो होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये मक्स क्या है? तो दिस इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, एक तो क्या है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है और इसमें क्या होते हैं? मल्टीपल इनपुट होते हैं और एक केवल एक सिंगल आउटपुट होती है। तो लिखेंगे विच है मल्टीपल इनपुट्स। ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। ठीक है, इसमें आपने क्या जाना कि इसमें मल्टीपल इनपुट यानी एक से ज्यादा इनपुट होती है और आउटपुट क्या होती है? केवल सिंगल आउटपुट होती है, यानी कि ओनली वन आउटपुट होती है। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज क्या जानते हैं? इसे क्या कहते हैं? डाटा और नाम से भी जाना जाता है मल्टीप्लेक्सर को, डाटा सिलेक्टर। अब डाटा सिलेक्टर क्यों कहते हैं? तो डाटा सिलेक्टर कहने का इसका रीजन ये है कि ये क्या करता है, एक बार में केवल मल्टीपल इनपुट्स है ना, इसके इनपुट पे काफी सारी इनपुट्स हम दे सकते हैं, लेकिन ये एक टाइम में केवल एक इनपुट सिलेक्ट करता है और उसे क्या करता है? आउटपुट से कनेक्ट करता है या उसकी आउटपुट देता है। तो पहला पॉइंट तो इसमें ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो known as डाटा सिलेक्टर। डाटा सिलेक्टर क्यों करता है? बिकॉज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट सिलेक्ट ओनली वन इनपुट एट अ टाइम क्या लिखा है? एट अ टाइम एंड send it send it to output send it to output। ठीक है, तो ये दो चीजें पहले इसके बारे में आप याद कर लीजिए। पहला कि दिस इज एन कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैव मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट, कि इसमें क्या होती है? मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और सिंगल आउटपुट होती है। ठीक है, फिर हम क्या कह रहे हैं? दूसरी चीज हमने क्या कही कि इसे डाटा सिलेक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? एक टाइम में केवल एक इनपुट सिलेक्ट करता है और इसे आउटपुट पे भेज देता है। कह रहे हैं ना, सेंड इट टू आउटपुट या आउटपुट लाइन या आउटपुट लाइन। ठीक है, इतना कीजिए, फिर हम इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये आता है। ठीक है, आपको ब्लॉक डायग्राम बता दिया जाएगा, आपको ये खुद ही याद रहेगा, याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उतारिए इसको, उतारिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है,
अब देखिए, हमने कहा किसी याद करने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं क्या है। जो जो मैंने आपको बोला वही वही इसमें देखना है। मैंने आपको बोला, देखिए एक स्टैंडर्ड मार्क्स उसका याद रखिएगा, वो होता है 2 की पावर n इंटू 1। ये क्यों होता है ये मैं भी आपको बताऊंगी। और क्या कहते हैं शॉर्ट में, मक्स कहते हैं, ये बता दिया। और क्या बताया था मैंने आपको कि इसमें क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं मल्टीपल, मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। और क्या होता है, सिंगल आउटपुट। देखो मल्टीपल इनपुट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे I0, I1, I2 और डेट डेट डैश IN तक। आपने जितने भी लिए, 8 लिए हैं, 16 लिए हैं, जो भी, ठीक है, 2 की पावर में ही लेने होते, इवन नंबर। ऑड नंबर नहीं ले सकते। ऑड ये नहीं कि आप इनपुट को ऑड नंबर लेके चल रहे हैं, नहीं, 2 की पावर में नंबर, ठीक है। और इसमें एक नई चीज होती है, वो क्या होती है, सिलेक्ट लाइन। क्या होती है, सिलेक्ट लाइन। क्या होती है, सिलेक्ट लाइन या सिलेक्शन लाइन, ठीक है। S0, S1 और डेट डेट डैश SN तक, जितना आप लेंगे उस हिसाब से, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, आउटपुट Y। ये क्या होती है आपकी आउटपुट। ये क्या था आपका इनपुट। क्या है, इनपुट। ये क्या है आपकी सिलेक्ट लाइन या सिलेक्शन लाइन, सिलेक्ट लाइंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, मल्टीपल इनपुट्स दी हैं, वो आपकी I0 से लेकर IN कितनी भी हो सकती है, सिलेक्शन लाइन है, ठीक है। अब आपकी ये लाइंस आपको किस में दिख रही है, पैरेलल में दिख रही है एक दूसरे के, किसमें है ये, पैरेलल में, पैरेलल। और ये क्या है, सीरियल में, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं क्या लिखवा रहे हैं, इसका एक नया नाम, इसे क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। क्या, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पे, इट इज known as, it is known as parallel to serial converter। क्या, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, यानी पैरेलल लाइंस को किस में करता है, सीरियल में, ठीक है। ठीक है, उतारिए इतना, ठीक है। अब इधर देखिए, ये 2 की पावर n इंटू 1 का क्या चक्कर है, ये 2 की पावर n इंटू ये 1 क्या है, तो ये 1 तो कह रहा है कि ये हमें, अभी मैंने आपको बताया ये 1 क्या है, आउटपुट। हमने कहा ना अभी सिंगल आउटपुट मिलेगी, तो ये 1 क्या है, आउटपुट। और ये 2 की पावर n क्या है, मल्टीपल इनपुट। मैंने कहा था ना इनपुट क्या 2 की पावर में लेते हैं, तो ये क्या है, ये है इनपुट, 2 की पावर इनपुट। अच्छा, तो ये n क्या है, तो ये n है सिलेक्शन लाइन। n क्या है ये केवल n आपका क्या है, सिलेक्शन लाइन। फिक्र मत कीजिए, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी सब लिखवाऊंगी, ठीक है। तो बस ये आपको समझिए कि n क्या है, सिलेक्शन लाइंस, और ये आपका 1 क्या दिखा रहा है, आउटपुट लाइंस, और ये आपका ये जो हमारे 2 की पावर n है, नंबर ऑफ इनपुट्स लाइन, ठीक है। तो इधर वाला पोर्शन क्या होता है, 2 की पावर n, इधर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है n, और ये आपकी तो 1 ही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसे 2 की पावर n/1 लिखा जाता है, ठीक है। ये तो ठीक है, इतना उतारिए, इतना उतारिए इसमें।
ठीक है, चलिए आई होप आपको इतना समझ में आया। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, इसमें मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट होती है। इसमें जो इनपुट होती है 2 की पावर n होती है, सिंगल आउटपुट, और ये आपकी सिलेक्शन क्या है, ये 2 की पावर n है, तो n मतलब समझ में आ रहा है। अगर ये 4 है तो 2 की पावर 2, तो ये कितनी हो जाएंगी, 2। देखिए यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, अगर मान लिए हमारे जो इनपुट लाइन से 4 है, ठीक है, तो ये कितना हो गए, 2 की पावर 2। तो ये जो वाला है ये होंगी आपकी सिलेक्शन लाइन, क्या होंगी, सिलेक्शन सिलेक्ट लाइन, ठीक है। तो ये जो एन है ना, वही करना है कि जो आपको इनपुट लाइंस दे उसको 2 की पावर में लिख लीजिए और निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये जो आपका था ना, ये मैंने आपको दिखाया स्टैंडर्ड मक्स कि आपका होता कैसे। अब इसके कई सारे टाइप हैं, आपको कई सारे रेशियो में मिलेंगे, जैसे 4/1, 8/1, 16/1, तो उस टाइप से मिलते हैं। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड मक्स स्टैंडर्ड मक्स होता है, अभी बताया मैंने आपको, 2 की पावर n/1, ठीक है। तो 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट लाइन, लिखते चलिएगा, क्या है, नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स, और n क्या है, n है नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन, और 1 आपकी भैया आउटपुट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 1 क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है। तो ये आपका था स्टैंडर्ड मक्स कैसा होता है, ठीक है। अब आपसे मक्स बनाने को भी कह सकता है कि आपको अलग अलग टाइप के मक्स होते हैं, जैसे हो सकता है आपका 2x1 मक्स आ जाए, ठीक है, 4x1, आपका 8x1 या 16x1, ठीक है ना। तो कई तरह के ये मक्स आपको, ये नहीं कि 16 तक है, 2 की पावर जहां तक है, ठीक है, 1024x1 मक्स। देखो आउटपुट तो सेम ही रहेगी, आउटपुट क्योंकि सिंगल है, आप इनपुट्स चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ 2 करा या 4 करा या 8 करा 16 करा, आगे 32 कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये मक्स होते हैं। इतना लिखिए, फिर मैं आपको मक्स कैसे डिजाइन करते हैं ये बताती हूँ, ठीक है। देखिए ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं पहला मल्टीप्लेक्सर 2x1 मक्स। तो सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया था मैंने, अभी आपको जो स्टैंडर्ड मक्स का ब्लॉक डायग्राम दिखाया था वही बनाना है। देखिए कौन सा मक्स बनाना है, 2x1 मक्स, ठीक है, ये बनाना है आपको। बताइए यहाँ पर इनपुट लाइंस कितनी है, ये 2, तो 2 इनपुट लाइन दे दीजिए,
आपकी आउटपुट कितनी है 1, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कितनी है 1, और ये हमने मान लिया है y, आउटपुट y। अब देखो 2 की पावर n के हिसाब से देखा तो ये किसकी है, 2 की पावर 1 है। हमने कहा था सिलेक्शन लाइन क्या होती है, 2 की पावर n में n, तो ये 2 की पावर 1 है, तो हमारी सिलेक्शन लाइन कितनी हो गई 1, और हमने इसे कह दिया s। इनपुट्स क्या बताई थी, I0 और I1, ठीक है। तो हमारी 2 इनपुट्स हो गई, ठीक, एक आउटपुट हो गई, एक सिलेक्शन लाइन है। तो ये हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम। क्या है, ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब इतना नहीं बनाना, बनाना बहुत कुछ है, मैं इसमें स्विचिंग सर्किट बहुत सारी चीजें। अब क्या कीजिए, दूसरा काम, इसकी तो टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। सर्किट डिजाइन करने से पहले, इसके पहले क्या बनेगी, ट्रुथ टेबल। क्या बनेगी, ट्रुथ टेबल। तो आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें एक साइड लिखिए सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट लाइन, और दूसरी साइड लिखिए आउटपुट, ठीक है। एक तरफ सिलेक्ट लाइन, दूसरी तरफ आउटपुट। अब आपके पास ये है आपकी, जो हम वो कंडीशंस लिखवाते थे वो इसमें करना है। अब ये आपकी सिलेक्शन लाइन है S0, या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है ना, 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। तो जब हम 0 लेंगे, S0 0 कंडीशन कंसीडर करेंगे, ये 0, जब 0 कंडीशन आप कंसीडर करेंगे तो ये वाली लाइन मिलेगी आपको, आउटपुट में क्या मिलेगा I0, ठीक है। आउटपुट में क्या मिलेगा, y बराबर I0, जब आप 0 कंसीडर करेंगे। अब यहीं पर आप 1 कंसीडर करेंगे तो कौन सी मिलेगी, I1। ये चीज ध्यान रखिए, क्या होगी, अगर हमने S0 हमने कहा कि 1 आया है तो आपको y क्या मिलेगी, I1। क्लियर, यही चीज है। तो हम क्या कह रहे हैं, यदि S हमने 0 कंसीडर करा तो I0 मिलेगी, यानी हमारी फर्स्ट लाइन, कौन सी, फर्स्ट। और यदि हमने 1 कंसीडर करा है तो कौन सी मिलेगी, सेकेंड लाइन, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक। उतारिए इतना, उतारिए, ठीक है। अब इसमें इसका आउटपुट भी देख लेते हैं हम, इसमें इसमें क्या है, आउटपुट क्या मिला हमारा, देखिए। तो हमारा आउटपुट यहाँ जो y है वो क्या मिला, जब हमारा 0 था तब क्या आ रहा था। अब आउटपुट आप S0 है आपका यहाँ पर, तो इसी को कंसिडर देखो, जहाँ 0 होगा वह बार लगेगा, ये मैं बात पहले भी बता चुकी मेरी पहले वीडियो में, 0 होता है वह बार लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, S0 बार, 0 की वजह से बार, और ये I0। 1 वाले में विदाउट बार क्या आया, I1। ये आ गया आपका आउटपुट, क्या आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का इनपुट आउटपुट। हमने 0 दिया तो हमारा I0 आया, जब हमने S0 पे 1 दिया तो ये हमारा I1 आया। ये हो गई हमारी आउटपुट। इस आउटपुट को ध्यान रखिएगा क्योंकि सर्किट्स बनने सीखे, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम था, ये आपका ट्रुथ टेबल था, उतार लीजिए इसको। और फिर हम इसका सीखेंगे लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो चलिए इसका बनाते हैं अब लॉजिक सर्किट। अच्छा, आप इसके ये जो आउटपुट मिला है इसमें आप देख रहे हैं बार और बार, देखो डॉट से क्या पता चल रहा है, ये डॉट लगा है, ये किसका ऑपरेटर, एंड गेट का, प्लस किसका है, और गेट का।
ये आपको दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है? ये क्या है, और गेट को कर रहा है, ये डॉट किसको कर रहा है, एंड गेट को। अब बार किस में मिलता है, बार मिलता है आपका नॉट गेट में। किस में मिलता है, नॉट। तो ये तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि इसमें ये 3 गेट यूज हुए, ठीक है। अगर इतना समझ गए हैं तो फिर समझिए आपका लॉजिक सर्किट बन गया, कुछ बचा ही नहीं। सिलेक्शन लाइन की संख्या कितनी है, एक आई थी, 2 की पावर में क्या थी, एक, ठीक है। एक सिलेक्शन लाइन बता दी। अब यहाँ पर नॉट गेट की भी चीजें आई हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी से कनेक्शन करके इसमें एक नॉट गेट और लगा देंगे, और ये आपकी सिलेक्शन लाइन क्या हो गई, एस नॉट। क्या हो गई, एस नॉट, ठीक है। क्या हो गई, एस नॉट। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट है इसे पाते हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर एक एंड गेट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एंड गेट इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ से क्या जा रही है, सबसे पहले एस नॉट, और इस पर बार लगाई, यानी ये यहाँ से जाएगी। कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, एस नॉट बार, यहाँ से गई तो यह हमारी एस नॉट बार मिल जाएगी ना, नॉट गेट से गई, दिख रहा है ना हमको। अब क्या चाहिए हमें, आई नॉट। तो आई नॉट हम अलग से ले रहे हैं क्योंकि यहाँ आई नॉट के लिए कुछ लगा नहीं है, तो आई नॉट। और देखिए ये इस पे कट नहीं करेगा, ऐसे जाएगी। आई कौन से गेट में गया ये, एंड गेट में। एस नॉट नॉट गेट से ले ली, आई नॉट किससे मिली, ये आ गई, और किस में गया है, एंड गेट में। सब आपके सामने ही है, कुछ भी अपने आप से। ठीक। अब इससे क्या मिलेगा, आपको दिख ही रहा है कि ये आपकी ये एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, तो आपको मिल गया एस नॉट आई नॉट, मिल गया आपको। चलो दूसरा आते हैं, क्या गई, अब इस पे बार नहीं है तो यहाँ से ले लो, तो दूसरा वाला कहाँ से ले लो, यहाँ से। अब दूसरी क्या है, आई वन, तो ये ले लिया हमने आई वन, ठीक है। यहाँ से आ गई एस नॉट, यहाँ से आ गई आई वन, और दिख रहा है एंड गेट में गई है, तो एंड गेट। बताओ क्या मिली यहाँ पर, एस नॉट आई वन, एस नॉट आई वन, ठीक है। चलो आपने कहा ये निकालना था, हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल दिया। अब इसे क्या कर रहा है, प्लस, यानी और गेट लगा है, तो भाई सोचना क्या, अब सोचना क्या, भेज दो इसे और गेट में। एक ये भाई, और गेट में क्या होते, दो ही तो इनपुट होते हैं, एक ये इनपुट, एक ये इनपुट, और यहाँ क्या मिलेगा हमारा y, और y की वैल्यू क्या है, यही तो है y की वैल्यू। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, एस नॉट आई, मिल गया आपको आउटपुट आपका, बताइए मिल गया कि नहीं मिल गया। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से 2 into 1 मार्क्स का ये क्या चीज है, ये है लॉजिक सर्किट डायग्राम। क्या है, लॉजिक सर्किट डायग्राम, याद रखिएगा ये क्या है, लॉजिक सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये आता है पूछने को, ये बनाने को आता है, जो डिप्लोमा लेवल पे इसको पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बनाने को आएगा, लेकिन जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपसे क्या पूछा जाएगा, आपके क्वेश्चन क्या है, आपके क्वेश्चन ये है, आपसे कह देगा 2/1 का मक्स है, अब आप बताइए इसमें कितने एंड गेट हैं, कितने नॉट गेट हैं, या इसमें टोटल कितने गेट यूज हुए। तो टोटल कितने गेट हुए, 1 2 3 गेट्स यूज हुए, 3 हुए, 4 हुए, नॉट गेट भी, उसे गिनना मत छोड़ दीजिए, 1 2 3 4,
तो 4 गेट्स यूज हुए हैं आपके। क्या यूज हुआ है आपके? 4 गेट यूज हुए हैं। ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा कि अगर आपका 2x1 का सिलेक्शन लाइन्स कितनी, तो कितनी है? ओनली 1 आपकी क्या है? सिलेक्ट लाइन है। ठीक है, कितने इनपुट्स है, कितने आउटपुट है। ठीक है, और एक इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपका मल्टीप्लेक्सर है तो उसमें या ऐसी कोई डिवाइस, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें सिंगल आउटपुट मिलती है और मल्टीपल इनपुट्स देने पर। तो ये आपका क्या है? मल्टीप्लेक्सर। शॉर्ट में क्या कहते हैं? मक्स। डाटा सिलेक्टर कहा जाता है। ठीक है, और पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर कहा जाता है। तो यहाँ तक उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके स्विचिंग सर्किट पे। स्विचिंग सर्किट भी इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग सर्किट पे आई होप आप लोगों ने उतार लिया। इधर का मिटा दे रही। देखिए, स्विचिंग सर्किट बहुत सरल है, इसका कुछ है ही नहीं। स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट जो आपने लिया और आपने दिया, यानी इनपुट लिया और आउटपुट दिया, वही चीज लिखनी है आपको। आपके पास इनपुट पे कितने थी? तो इनपुट पे आपके पास 2 इनपुट थे, तो हमने सीधे लिख दिया हम पे 2 इनपुट थे। कौन से थे? आई नॉट और आई वन। आई नॉट और आई वन 2 इनपुट थे आपके पास। फिर क्या किया? हमें उससे आउटपुट वाई मिली, हमें उससे आउटपुट क्या मिली? आउटपुट मिली वाई। ठीक है, और किसके? इस लाइन के रेफरेंस में। ये लाइन और गेट को डिनोट करती है। ठीक है, सिर्फ आपने दिया क्या और आपको किस लाइन के रेफरेंस में मिला, तो यहाँ क्या लगा था? और गेट लगा था आपका। तो ये था आपका सीधा स्विचिंग सर्किट। क्या था ये? अच्छा, ये एरोस क्या दिखा रहा है कि आपने इनपुट ली और फिर आउटपुट मिली आपको। ठीक है, ये चीज दिखा रहा है। तो ये हमने सीखा 2x1 मल्टीप्लेक्सर कि इसमें कितने इनपुट्स है। तो हमने कहा 2 इनपुट्स होते हैं, एक सिलेक्शन लाइन, एक आउटपुट, और इस तरह से हमने इसका लॉजिक सर्किट पढ़ा। ये हमने स्विचिंग सर्किट। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि एक स्टैंडर्ड मक्स क्या होता है। स्टैंडर्ड मक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2n/n, ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड मक्स। ठीक है, इसके अलावा हमने जाना कि कैसे हम इसका लॉजिक सर्किट बनाएंगे, कैसे ट्रुथ टेबल बनाएंगे और किस प्रकार से आप स्विचिंग सर्किट बनाएंगे। देखिए, ट्रुथ टेबल बनाना जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रुथ टेबल बनाएंगे तभी ये बन पाएगा ना। जब ट्रुथ टेबल ही नहीं है तो फिर क्या बना पाएंगे आप? ठीक है, उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, और कल हम आगे के जो टाइप्स के आपको मल्टीप्लेक्सर बताए थे 4x1 16x1, तो उसको बनाएंगे, हम भी बनाएंगे और आप भी बनाएंगे साथ में। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए चैनल को लाइक ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं आगे के टॉपिक में। इसमें 4x1 और बाकी टाइप के मल्टीप्लेक्सर को पढ़ेंगे और इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक्स।